दतिया में जीत के बाद कांग्रेस की पीएसी मीटिंग। दतिया विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद आज भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मध्य प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक बुलाई गई है। बैठक दोपहर 12 बजे पीसीसी के तीसरे फ्लोर पर होगी। इसमें प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत समिति के 25 सदस्यों को बुलाया गया है। बैठक में दतिया जीत के बाद पार्टी की रणनीति, संगठन और आगामी राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा होने की संभावना है। हालांकि नकुल नाथ बैठक में शामिल नहीं हो पाए। 154 करोड़ के ब्रिज से झांकने लगे सरिये। भोपाल में मध्य प्रदेश के दूसरे सबसे लंबे ब्रिज डॉक्टर अंबेडकर फ्लाईओवर की सड़क से अब सरिये बाहर झांकने लगे हैं। पिछले 2 दिनों से हो रही तेज बारिश के बाद कई जगह डामर उखड़ गया है और सड़क पर गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। करीब 154 करोड़ रुपए की लागत से बने इस फ्लाईओवर के निर्माण के बाद से ही खुरदुरापन और वाइब्रेशन जैसी शिकायतें सामने आती रही हैं। बारिश के बाद कांग्रेस नेता अभिनव बारोलिया ने मौके पर पहुंचकर निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठाए और कथित भ्रष्टाचार व कमीशनखोरी के आरोप लगाए। एमपी पुलिस में 9000 पदों पर भर्ती को मंजूरी। मध्य प्रदेश पुलिस में वर्ष 2026 के दौरान 9662 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई है। भोपाल में आयोजित नवीन भर्ती एवं पदोन्नति आभार समारोह में डीजीपी कैलाश मकवाना ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभिन्न संवर्गों में 14,704 अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है, जबकि पुलिस बैंड और एफएसएल की भर्ती अगले चरण में होगी। फिलहाल 9751 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पुलिस बल को मजबूत करने के लिए भर्ती और पदोन्नति लगातार जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि बस 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी बिना प्रमोशन सेवानिवृत्त हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहली कार्रवाई आवासीय भवनों में कमर्शियल गतिविधियों और अवैध निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भोपाल नगर निगम ने सोमवार को पहली कार्रवाई की। कोलार रोड स्थित नयापुरा में अवैध निर्माण पर जेसीबी चलाई गई और दुकान के अवैध हिस्से को तोड़ दिया गया। कार्रवाई के दौरान दोनों ओर का ट्रैफिक बंद किया गया। दुकान संचालक और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए बीजेपी जिलाध्यक्ष रविंद्र यत्ती पर आरोप लगाए। हालांकि यत्ती ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने न रुपए मांगे और न ही कार्रवाई में उनका कोई लेना देना है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की प्रतिभागियों का बॉलीवुड गाने पर डांस। उज्जैन की बेटी निकिता पोरवाल मिस वर्ल्ड बनने की दौड़ में भारत की उम्मीद बनकर वियतनाम पहुंच चुकी हैं। प्रतियोगिता के दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें निकिता 7 देशों से आई प्रतिभागियों के साथ बॉलीवुड के लोकप्रिय गाने ओम शांति ओम पर डांस करती नजर आ रही हैं। उनके साथ ग्वाटेमाला, कोलंबिया, मलेशिया, वेनेजुएला, वियतनाम और डोमिनिकन गणराज्य की प्रतिभागियां भी डांस कर रही हैं। निकिता ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले 5 सितंबर को वियतनाम में होगा। गैवीनाथ धाम की जलधारी व्यवस्था के विरोध में बिरसिंहपुर बंद। सतना जिले के बिरसिंहपुर स्थित प्राचीन गैवीनाथ धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक जलधारी के माध्यम से कराए जाने का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को विरोध के समर्थन में बिरसिंहपुर बंद का व्यापक असर देखने को मिला और अधिकांश व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखीं। स्थानीय लोगों और ग्रामीणों की मांग है कि जलधारी व्यवस्था हटाकर श्रद्धालुओं को पहले की तरह गर्भगृह में प्रवेश देकर सीधे पूजा अभिषेक की अनुमति दी जाए। बंद के दौरान व्यापारियों, समाज सेवियों और युवाओं ने भजन कीर्तन करते हुए शांतिपूर्ण मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नई व्यवस्था से भक्तों की संख्या प्रभावित हुई है। गाय को बचाने में सेब से भरा ट्रक पलटा। मंडला जिले के नेशनल हाईवे 30 पर काष्ठागार डिपो सिझौरा के पास दिल्ली से रायपुर जा रहा सेब से लदा ट्रक हादसे का शिकार हो गया। शनिवार शाम सड़क पर अचानक गाय आने के बाद उसे बचाने की कोशिश में ट्रक चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और ट्रक पलट गया। हादसे के बाद ट्रक में भरे सेब सड़क किनारे बिखर गए। मौके पर मौजूद लोग सड़क पर गिरे सेब बीनते और उन्हें ले जाते दिखाई दिए। राहत की बात रही कि हादसे में ट्रक चालक और परिचालक को कोई गंभीर चोट नहीं आई। सरपंच पर सरकारी पहाड़ी पर अवैध कब्जे का आरोप। टीकमगढ़ जिले की जतारा तहसील के बंदरगुड़ा, बाजीतपुरा और बैरवार गांवों के ग्रामीणों ने शासकीय पहाड़ी पर कथित अतिक्रमण की शिकायत की है। मंगलवार को ग्रामीणों ने तहसीलदार पलक जैन को आवेदन सौंपकर
बाजीतपुरा के सरपंच मणि राजपूत पर सरकारी भूमि पर बिना अनुमति कब्जा कर कंटीले तारों से फेंसिंग कराने का आरोप लगाया। ग्रामीणों के अनुसार खसरा नंबर 111-25.48 हेक्टेयर शासकीय पहाड़ी पर कब्जे की शिकायत है। यह जमीन लंबे समय से पशुओं के चरने के लिए इस्तेमाल होती रही है। फेंसिंग से पशुपालकों की परेशानी बढ़ गई है। मुरैना एसपी का रात भर औचक निरीक्षण, कांवड़ रूट पर फोकस। मुरैना में कांवड़ यात्रियों की सुरक्षित यात्रा और अवैध रेत के उत्खनन परिवहन पर रोक लगाने के लिए एसपी धर्मराज मीना ने सोमवार रात भर औचक निरीक्षण किया। उन्होंने जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों, चेकिंग पॉइंट, आरटीओ बैरियर और अल्लाबेली चौकी का जायजा लिया। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों से सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की जानकारी ली गई। एसपी ने कांवड़ यात्रा में तैनात बल को श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रखने के निर्देश दिए। उन्होंने मार्गों पर लगातार निगरानी और यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने पर भी जोर दिया। तथ्य हाईकोर्ट ने ग्वालियर कलेक्टर को किया तलब। ग्वालियर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने बिलोआ और रफातपुर क्षेत्र में कथित अवैध उत्खनन और परिवहन के मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट के निर्देश के बाद शनिवार को पूरे माइनिंग एरिया और क्रशरों की ड्रोन वीडियोग्राफी कराई गई थी। इसकी पेन ड्राइव अब कोर्ट में जमा कर दी गई है। हाईकोर्ट ने ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान को मंगलवार 11 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। सुबह 11 बजे कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में ड्रोन वीडियोग्राफी कोर्ट रूम में देखी जाएगी। इसके बाद दोपहर में याचिका पर विस्तृत सुनवाई जारी रहेगी। मुरैना में हूटर पर कार्रवाई बनी सियासी मुद्दा। मुरैना के एमएस रोड स्थित पुराने बस स्टैंड चौराहे पर सोमवार शाम मजिस्ट्रेट चेकिंग के दौरान वीआईपी कल्चर को लेकर कार्रवाई हुई। चेकिंग में नगर निगम सभापति राधा रमण दंडोतिया की हूटर लगी कार को पुलिस ने रोककर 2,500 रुपए का चालान काटा। इसी दौरान महापौर शारदा सोलंकी की हूटर लगी कार भी चेकिंग पॉइंट की ओर पहुंची, लेकिन पुलिस के रोकने से पहले चालक कार को तेज रफ्तार में आगे ले गया। इसके बाद सभापति ने कार्रवाई की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए इसे सियासी मुद्दा बना दिया। रायसेन में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर। रायसेन जिले में रविवार सोमवार की रात हुई मूसलाधार बारिश से नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। सांची रोड पर पगनेश्वर बेतवा नदी और भोपाल रोड पर जाखा की बेतवा नदी के छोटे पुलों के ऊपर पानी पहुंच गया। बारिश के कारण जिले में कई सड़कें और पुलिया भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। रायसेन भोपाल रोड पर बेतवा ढाबे के पास स्थित तेड़िया पुल को भी नुकसान पहुंचा। हालांकि समय रहते स्थिति सामने आने से बड़ा हादसा टल गया। प्रशासन ने लोगों से जलभराव वाले रास्तों पर सावधानी बरतने की अपील की है। सतना में घर ले जाकर नाबालिग से अश्लील हरकत। सतना के सिटी कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार सोमवार शाम बच्ची अपने छोटे भाई के साथ घर के बाहर खेल रही थी। आरोप है कि आरोपी उसे टॉफी देने के बहाने अपने घर ले गया और वहां उसके साथ गलत हरकत की। बच्ची का छोटा भाई भी पीछे पहुंच गया, जिसके बाद आरोपी ने उसे धक्का दिया और वह घायल हो गया। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर आरोपी मौके से भाग गया। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को देर रात हिरासत में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। बारिश से गांव जलमग्न, 4 लोग और 7 गौवंश फंसे। विदिशा जिले में लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं और कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। सोमवार शाम पथरिया गांव में 4 लोग और 7 गौवंश पानी के बीच फंस गए। सूचना मिलते ही प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीम को मौके पर भेजा। टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर एक महिला और 3 पुरुषों के साथ 7 गौवंश को भी बाहर निकाल लिया। चरण तीर्थ मंदिर में फंसे एक कुत्ते को भी सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर उनके ठहरने की व्यवस्था आंगनबाड़ी केंद्र में की गई। लग्जरी लाइफ के लिए बना ड्रग्स तस्कर। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 103.55 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ अयाज हुसैन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर शाहनवाज को भी पकड़ा गया। मामले में ड्रग्स की अंतर्राज्यीय सप्लाई लिंक सामने आने के बाद पुलिस नेटवर्क की जांच कर रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक बाइक से सुपर कॉरिडोर क्षेत्र में एमडी ड्रग्स की खेप लेकर पहुंचने वाला है। टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा और तलाशी में ड्रग्स बरामद की। अयाज को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। जेतपुरा में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का जेसीबी। धार जिले के जेतपुरा गांव में रास्ते पर किए गए कथित अतिक्रमण को प्रशासन ने सोमवार शाम हटाया। ग्रामीणों की शिकायत के बाद तहसीलदार के निर्देश पर जेसीबी की मदद से कार्रवाई की गई। मौके पर नौगांव थाना पुलिस भी मौजूद रही। ग्रामीणों ने आवेदन देकर बताया था कि ग्राम जेतपुरा की सर्वे क्रमांक 316 की भूमि पर रास्ते की ओर करीब 3 फीट तक अतिक्रमण किया गया है। आरोप है कि रास्ते पर अतिक्रमण कर खरंजा बना दिया गया था और मकान के आसपास पत्थर रखे गए थे। इससे ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी हो रही थी।
खंडवा में 11वीं फेल स्टूडेंट ने हॉस्टल में फांसी लगाई। खंडवा जिले के 6 गांव व माखन थाना क्षेत्र के आदिवासी हॉस्टल में 18 वर्षीय छात्र की मौत का मामला सामने आया है। छात्र हॉस्टल के कमरे में मृत मिला। सुबह करीब 6 बजे रूममेट की नजर उस पर पड़ी, जिसके बाद घटना की जानकारी हॉस्टल प्रबंधन और पुलिस को दी गई। मृतक की पहचान ग्राम काकोड़ा पंधाना निवासी पूनम चंद के रूप में हुई है। घटना के पीछे कारण अब भी स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस परिजनों और हॉस्टल में मौजूद छात्रों से भी जानकारी जुटा रही है। इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर रॉन्ग साइड दौड़ियों स्कूल बसें। धार में इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार सुबह यातायात पुलिस ने रॉन्ग साइड चल रही स्कूल बसों के खिलाफ कार्रवाई की। जांच के दौरान मॉडर्न एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल की 2 बसों को नियमों का उल्लंघन करते हुए रोका गया। पुलिस ने दोनों बसों के खिलाफ चालान की कार्रवाई करते हुए कुल 4,000 रुपए का समन शुल्क वसूला। कार्रवाई के दौरान बस संचालक और वाहन मालिक को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने उन्हें रॉन्ग साइड ड्राइविंग से होने वाले हादसों और गंभीर परिणामों के बारे में समझाइश दी और यातायात नियमों का पालन करने को कहा।